आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि को बताने वाले हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। तो पहला मेथड देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस करके हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए पहला मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस व्हेन हीटेड विथ एक्वस NaOH या KOH या मॉइस्ट सिल्वर मतलब नम सिल्वर ऑक्साइड टू गिव एल्कोहल। यदि हम एल्किल हैलाइड को NaOH या KOH के साथ ट्रीट कर दे तो हमको एल्कोहल मिल जाएगा। देखिए जैसे कि यह RX एल्किल हैलाइड है और इसको यदि हम NaOH के साथ ट्रीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ प्रेजेंस में हीट कर दें तो हमको एल्कोहल मिल जाएगा। ROH, यहाँ से OH और यहाँ से ROH प्लस NaX। यह देखिए एल्कोहल मिल गया, एल्कोहल। और यह एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे यह मेथिल क्लोराइड ले लें, यह भी तो एल्किल हैलाइड है। मेथिल क्लोराइड में जैसे हम एग्जांपल एल्किल हैलाइड का एक एग्जांपल है मेथिल क्लोराइड। इसको यदि हम NaOH के साथ हीट कर दें तो यह देखिए CH3OH, यहाँ से CH3, यहाँ से NaOH, ये CH3 यह मेथिल एल्कोहल प्लस यहाँ से Na प्लस यहाँ से NaCl, यह मेथिल क्लोराइड आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेथिल एल्कोहल। देखिए अगली विधि क्या है। अगली विधि में हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आर एब्जॉर्ब्ड इन कोल्ड कंसंट्रेशन H2SO4 एसिड फार्मिंग एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस विथ हॉट वाटर टू फार्म एल्कोहल। यदि एल्किन में हम सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कराते हैं और तब उसमें से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस कर दें गर्म वाटर के साथ तो हमें एल्कोहल मिलता है। देखिए कैसे बनाएंगे एल्कोहल एल्किन से। देखिए यह एल्किन है CH2OH, यह क्या है एल्किन है, इसी एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यह 1 2 तो क्या 2 कार्बन तो एथ और एल्कीन है तो एथिलीन, एथिलीन। यदि हम इसको कंसंट्रेशन H2SO के साथ ट्रीट कर दें, यहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO के साथ ट्रीट कर दें तो हमें एल्कीन, यहाँ पर हमने एल्कीन, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं तो यहाँ पर CH2OSO3H, फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दें किसके साथ, H2O के साथ, यह हॉट वाटर
तो हमको मिल जाता है CH2 CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 मिल जाता है। यह क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल और इसको एथिल CH2 CH3 CH2 को हम एथिल कहते हैं, तो CH2 एथिल हाइड्रोजन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगला मेथड है तीसरा जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का यदि हम हाइड्रोलिसिस कर दे तो हमको अल्कोहल मिल जाता है। देखिए एस्टर क्या होता है। एस्टर RCOOR ये एस्टर होता है। इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं HOH H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको मिल जाता है ROH। देखिए यहाँ से H और यहाँ से R, ROH बचा क्या? यह R' बचा है और COO और एक H यहाँ से, तो RCOH। यह क्या है? कार्बोक्जिलिक एसिड और यह एल्कोहल या कार्बोक्जिलिक एसिड जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, R की जगह CH3CO और इसके जगह C2H5O। यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको CH3CH2OH यह एथिल अल्कोहल और सोडियम C यहाँ इतना देखिए, इतना और इतना से एथिल अल्कोहल बना और यहाँ से एक H और यहाँ से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। यहाँ पर ले लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि इसका बिहेव भी तो एक्वस सॉल्यूशन जैसा है। तो CH3CONA सोडियम एसीटेट, इसका नाम सोडियम एसीटेट। अब अगला मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर कि यदि हम ईथर की हाइड्रोलिसिस करा दे तो हमको एल्कोहल मिल जाएगा। देखिए यह ईथर है ROR, इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको एल्कोहल मिलता है, 2 मोल एल्कोहल मिलता है। तो अगला मेथड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन रिडक्शन यह 5वां मेथड है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यानी यदि हम इसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड क्योंकि यह कार्बोनिल कंपाउंड है, यदि हम इनका रिडक्शन करवा दें तो हमको जो है एल्कोहल मिल जाता है। जैसा एल्डिहाइड कीटोन रहेगा वैसा माने करस्पॉन्डिंग हमको एल्कोहल मिलेगा। तो देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, यह इस साल पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में। तो दिस इज अनदर यूजफुल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में हम निकिल और प्लेटिनम लेते हैं। तो ये देखिए एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करवाते हैं। देखिए RCHO ये एल्डिहाइड है, रिडक्शन माने हाइड्रोजन जुड़े इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम। तो देखिए RCH2OH हमको प्राथमिक यानी प्राइमरी एल्कोहल मिल गया। यहीं पर एक एग्जाम्पल ले एल्डिहाइड का, तो इथेनॉल CH3CHO इसका रिडक्शन करा दे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल
प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में तो हमको एथिल एल्कोहल मिल जाता है। यदि इथेनॉल लेंगे तो एथिल एल्कोहल, प्रोपेनॉल लेंगे तो प्रोपेनॉल एल्कोहल, माने जैसा वह एल्डिहाइड्स करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलेगा। और कीटोन से कैसे बनाएंगे, कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे RCOR, ये कीटोन है, इसका रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकिल प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो यह कीटोन को रिड्यूस्ड कर देता है, रिड्यूस करके सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यह 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। एग्जाम्पल ले लीजिए एसीटोन का यदि हम रिडक्शन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो यह एसीटोन को रिड्यूस्ड कर देता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। यदि हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि हम रिडक्शन करवा दें, देखिए RCOH यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका यदि हम रिडक्शन करवा दें प्लेटिनम की उपस्थिति में तो हमको एल्कोहल मिल जाता है, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है और वाटर जो है बाहर निकल जाता है। और अगला मेथड है, देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे एल्कोहल। एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यह लगभग हर साल पूछा गया। तो देखिए ऑल 3 टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैन बी 3 टाइप एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, माने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एडिशन कंपाउंड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म एल्कोहल। देखिए यह एल्डिहाइड या कीटोन है या कार्बोनिल ग्रुप का यह जो है फंक्शनल ग्रुप है CO, यदि हम यहाँ H कर ले तो CHO तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे यह कीटोन है, यह RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो देखिए यह ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यह इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यह बांड टूट गया, सिंगल बांड हो गया और यहाँ MgX जाकर यहाँ OH से जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर COMgX और यह जो R है यहाँ कार्बन से जुड़ा है, यह जो है यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। R जो है यहाँ कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि जब यह इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब यह मोर इलेक्ट्रोमैग्नीशियम और हाइड्रोजन जो है R से इलेक्ट्रोनिगेटिव है तब यह इसका इलेक्ट्रॉन ले ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता और यहाँ कमी है तो ये R हमेशा वहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसके पास अधिकता है तो वह वहाँ जाएगा जहाँ इसके कमी हो, वहाँ जाकर जुड़ेगा तो यह जाकर कार्बन से जुड़ जाएगा। तो RCR और यह इसके ये OMgX, OMgX यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में तो हमको देखिए यह प्राइमरी एल्कोहल मिल जाता है और MgO यह X है। अब प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखिए प्राइमरी एल्कोहल व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और फॉर्मल्डिहाइड या एथिलीन ऑक्साइड टू फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल, माने यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीडेशन करवा दें या फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं या एथिलीन ऑक्साइड से तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। देखिए यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यदि हम इसका
ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमको देखिए यह एडिशन प्रोडक्ट ROMGX और इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा दें H2O के साथ अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए क्या मिलेगा हमको ROH और MgOH यक्स है। देखिए RO यहाँ H2O में से OH मिलेगा, इसको OH और H ऐसे लिख सकते हैं। तो R और OH एल्कोहल बन गया और O और H यहाँ गया और Mg यहाँ पर है, यक्स यहाँ, यह क्या है प्राइमरी एल्कोहल। और इसका फार्मल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे? फार्मल्डिहाइड देखिए यह HCO यह क्या है फार्मल्डिहाइड। इसका हम RMGX से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको देखिए क्या मिलेगा H और H। इसको हमने जस का तस लिखा, C है तो C। अब यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तब यह देखिए OMGX और इसको और जो है R यहाँ बचा है ना, तो इस R को यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दें HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए यह RCH2 एक हाइड्रोजन तो एक यह RCH2 और यहाँ से OH ले लेंगे OH। अब बचा क्या Mg और यक्स, यहाँ पर यक्स लिख दीजिए और यहाँ H बचा है या OH। देखिए ये एल्कोहल मिल गया प्राइमरी एल्कोहल। अब एथिलीन ऑक्साइड से कैसे बनाएंगे? देखिए CH2O यह क्या है एथिलीन ऑक्साइड है। इसका यदि हम RMGX के साथ अभिक्रिया करा दें तो हमको CH2OMGX यह रिंग ओपन हो जाएगा तो RCH2CH2 और OMGX। इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें H2O के साथ प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको RCH2CH2OH। देखिए यहाँ पर H को OH H2 कैसे लिख सकते हैं तो RCH2CH2 और यह OH और बचा M तो Mg को लिख सकते हैं हम ऐसे। फिर यहाँ से O यहाँ लेते हैं और एक H यहाँ से OH और यह X। और देखिए हमको यह प्राइमरी एल्कोहल मिल गया। अब सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो देखिए व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड अदर देन फार्मल्डिहाइड टू फार्म सेकेंडरी एल्कोहल, यानी यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एल्डिहाइड या फार्मल्डिहाइड से करा दे तो हमको सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। देखिए
RHCO। ये क्या है? एल्डिहाइड। अरे भाई CHO, यही ना होता है एल्डिहाइड का फार्मूला CHO। इसका हम यदि करा, यह R है तो यह R डैश रहेगा, RMGX। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ लिख दीजिए एल्डिहाइड नहीं तो आप लोग जैसे कि बदल जाता है एल्डिहाइड। RMG इसका करा दे विक्रिया तो यह R, इस R को R और H को H, C को C और यहाँ पर OMGX और यह R डैश है तो R डैश। इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करा दें H2O और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको ये R और ये R डैश ना, क्योंकि R डैश है तो यह R डैश, यह कार्बन, यह कार्बन और यह हाइड्रोजन बचा है, इसको यहाँ लगा देते हैं। और देखिए फिर यहाँ से H2O से हमको OH मिलेगा तो OH और एक H बचा है तो यह ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा MgOH। यह हमको मिल गया सेकेंडरी एल्कोहल। अब टर्शियरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखिए व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कीटोन टू फार्म टर्शियरी एल्कोहल। अब आगे सेंटेंस बना कर लिखिए। अब BSc सेकेंड ईयर में आके आप सभी लिख लीजिए। तो देखिए यह R यह CO, यह क्या है? यह R है तो यह R डैश, यह कीटोन है, इसका हम R, यह R डबल डैश RMGX। इसका हम अभिक्रिया करा देते हैं RMGX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो R डैश R डबल डैश कार्बन और यह OMGX। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको R डैश COH प्लस MgOHX, यह टर्शियरी एल्कोहल हो गया। अब अगला मेथड है, लास्ट मेथड है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस। इस समय प्रेजेंट टाइम में एथिल एल्कोहल का निर्माण इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। यह पर्टिकुलर एथिल एल्कोहल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए यह दिस इज वन ऑफ द एल्डेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एल्कोहल, पर्टिकुलरली इथाइल एल्कोहल। यह एथिल एल्कोहल निर्माण करने की एक पर्टिकुलर मेथड है, विधि है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड बाय द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यदि हम शुगर केन गन्ने का यदि हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। और ग्लूकोज का यदि हम एंजाइम की उपस्थिति में करा दे अभिक्रिया तो हमको एथिल एल्कोहल मिलता है। देखिए C12H22O11, इसका यह क्या है? सुक्रोस, यह चीनी है, इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करवा दे, इसका हम H2O हाइड्रोलिसिस करवा दे इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज, यह एक एंजाइम है इनवर्टेज। यह एक एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है।
C6H12O6 यह ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब इस ग्लूकोज का हम C6H12O6 का यदि हम यह ग्लूकोज का हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में विक्रिया करवा दें तो यह C2H5OH एथिल एल्कोहल और CO2 मिलता है हमको। एथिल एल्कोहल बनाने की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। इतने बहुत रिएक्शन है एल्कोहल बनाने की विधि, दुनिया भर की विधि जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा तो उसको क्या करेंगे पढ़ के हम लोग, और सब याद रखना संभव नहीं है। और इसके आगे हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर यह प्रॉपर्टी है। अब इसमें पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय। यदि आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।